पर इस बीच राजधानी में पत्थरबाजी के बाद हंगामा हुआ है। पत्थरबाजों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विवाद के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। सीसीटीवी में भी लाइटिंग की जा रही है। फिलहाल नियंत्रण में मामला है। डोरंडा मणिटोला का यह मामला सामने आया है। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां पत्थरबाजी के बाद हंगामा हुआ है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती है। सीसीटीवी में भी लाइटिंग लगाई जा रही है। पत्थरबाजों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालात फिलहाल नियंत्रण में बताया जा रहा है। डोरंडा मणिटोला का यह मामला सामने आया है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, पत्थरबाजी के बाद अब हालात कैसे हैं? जी बता दें कि अब हालात जो है वो नियंत्रित है। कल देर शाम अगर कहा जाए तो देर रात ये पूरी घटना हुई। कुछ लोगों के द्वारा इलाके में पत्थरबाजी की गई। हालांकि वो कौन लोग थे ये किसी को नहीं पता, लेकिन पत्थरों की वजह से जो है कई लोग जो है वो उन्हें हल्की फुल्की चोट लगी है, जिसके बाद वहां पर हंगामा मच गया। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस बलों को मिली तो वहां पर जो पुलिस बलों की तैनाती है वो कर दी गई है। लोगों को समझाया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिनके द्वारा भी पत्थरबाजी की गई, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उसे देखते हुए ही वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि कौन लोग के द्वारा ये पत्थरबाजी की गई है इसकी पहचान हो सके, अगर आने वाले दिनों में भी वो करते हैं। तो वहीं इसके साथ ही कुछ स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। वहीं अभी भी जो अतिरिक्त बल है पुलिस की वो वहां पर मौजूद है ताकि स्थिति जो है वो सामान्य हो सके। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है और पुलिस के नियंत्रण में है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और अगली खबर मुंगेर से, जहां पर हम पंचायत में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना और आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते घर इसकी चपेट में आ गया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग ये कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त ये आग लगी, और दूसरी तरफ वो तस्वीर देखिए जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। हालांकि एक बड़ा नुकसान हुआ है, घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। पर हम पंचायत के वार्ड नंबर 10 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ऐसी हकीकत कहानी सुनाने चाह रहे हैं जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। ये कहानी पति, पत्नी और वो पर सटीक बैठता है। दरअसल छपरा के बहुआरा पट्टी गांव में एक ऐसी शादी हुई जिसने लोगों को बॉलीवुड फिल्म हम दिल दे चुके सनम की याद ताज़ा कर दी। एक पति ने खुद अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथों में सौंप दिया। बताया जा रहा है कि 32 साल की ज्योति कुमारी की शादी 14 साल पहले अनूप कुमार राम से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। अनूप की एक दोस्त राजेश दास का घर आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे ज्योति और राजेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मुलाकात प्यार में बदलने लगा। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। उस समय के बाद राजेश गांव पहुंचकर ज्योति के साथ रहने लगा। फिर पंचायत बुलाई गई। पति अनूप कुमार राम ने पत्नी की खुशी को प्राथमिकता दी और पंचायत के सामने प्रेमी के साथ शादी करवा दी। मिलजुल कर रहा है, हमसे नहीं मिलजुल कर रहा है। इसीलिए हम सोचे कि भाई तुम किससे खुश हो। अपने पति से पूछे कि तुम किससे खुश हो, तो बोलते हैं कि हम इससे खुश हैं, अपने मैंने जिससे प्यार करते हैं। 2011 में। ये लड़का कौन है? ये लड़का मेरा दोस्त। प्रेमिका से शादी हो गया हम लोग का। कौन शादी कराया? मेरा हस्बैंड। क्यों शादी कराया? हल्ला संबंध था हम लोग का। कितने बच्चे हैं? 4 ठो। और वहीं नवादा सदर अस्पताल की ओपीडी में ऑर्थोपेडिक विभाग अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया जा चुका है। विभाग के बाहर ताला लटका हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस चिपकाकर ये बताया है कि डॉक्टर लंबी छुट्टी पर जाने की वजह से सेवाएं बंद की जा रही हैं और इससे रोजाना आने जाने वाले सैकड़ों मरीजों को परेशानी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि विभाग के बाहर लोगों के द्वारा इलाज किए जाने का मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने डॉक्टर से जवाब भी मांगा है इसको लेकर, और इसके बाद डॉक्टर छुट्टी पर चले गए। विभाग बंद हो चुका है जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ी है। नवादा सदर अस्पताल अगर आप इलाज कराने
आ रहे हैं तो आने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि विभाग के डॉक्टर बैठे हैं या लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवादा सदर अस्पताल के कुछ वार्ड जो है वहाँ ताला लटके हुए हैं और सूचना वहाँ लटका दिया गया है कि डॉक्टर के छुट्टी पर चले जाने से मरीज को नहीं देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या लोगों को ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को लेकर हो रही है, क्योंकि सर्वाधिक मरीज यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो है विभाग की तरफ से एक नोटिस लगा दिया गया है और बताया गया है कि डॉक्टर के छुट्टी पर चले जाने से यह हड्डी विभाग जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि इसी डिपार्टमेंट के एक बाहरी व्यक्ति जो है आकर इलाज कर रहे थे। लोगों को यह नहीं पता था कि डॉक्टर कौन है और वह बाहरी आदमी कहाँ से इलाज कर रहा था। तब से यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। यहाँ आने के बाद हमसे कम से कम दो लड़का का एक लड़का का हाथ टूट गया, दूसरे लड़का का पैर टूट गया। जब भी हमने आया तो हमेशा देखता हूँ कि ऑफिस खुला रहता है लेकिन डॉक्टर इसमें नहीं रहता है। जब हम गार्ड से पूछे कि भाई डॉक्टर साहब कब बैठेंगे तो उसने बताया कि हमको नहीं मालूम, आप जाके पता कीजिए। सब हड्डी डॉक्टर है ही नहीं यहाँ थे और जगह थी जिससे OPD में भेजाया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं कितना दिन से नहीं मिल रहा है? ये तो सर 4-5 दिन से हमारे तो फिर आज प्लास्टर करवाए, प्लास्टर नहीं हुआ। लेकिन कई लोग हैं जो घूम कर लौट रहे हैं और डॉक्टर के नहीं रहने के कारण उन्हें जो है वो काफ़ी परेशानी हो रही है। अब ऐसे में ये समझना होगा कि अस्पताल अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। तो अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर क्या कदम उठाती है और इस हड्डी डिपार्टमेंट को फिर से खुलवाती है ताकि लोगों का फिर से इलाज शुरू हो सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। झारखंड के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। हजारीबाग के SBMCH में ऑक्सीजन की कथित कमी से मरीजों की जान जा रही है तो गुमला के सदर अस्पताल में खून की कमी और इलाज में लापरवाही को लेकर मरीज के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब सवाल है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों हो गई है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्पताल बदहाल, कौन देगा जवाब? कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं खून की कमी पड़ी भारी। मौत का जिम्मेदार कौन? सिस्टम, प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन? स्वास्थ्य विभाग सिर्फ फाइलों में ही है तैयार। हर हादसे के बाद जांच, लेकिन कार्रवाई कब? स्वास्थ्य मंत्री जवाब दें, कितनी मौतों के बाद जागेगी व्यवस्था? सरकारी अस्पताल, इलाज के बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली। हजारीबाग से लेकर गुमला तक सरकारी अस्पताल के एक जैसे हालात हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी मरीजों की जान ले रही है तो कहीं अस्पताल में खून न मिलने से मरीज की मौत हो गई। हजारीबाग का SBMCH सवालों के घेरे में है क्योंकि यहाँ इलाज में लापरवाही के चलते 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली गई। SBMCH में एक और मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली और तड़पते हुए उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अस्पताल पहुंचे और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। हम गए सिस्टर के पास, हमने पर्ची दी, सिस्टर सोई हुई थी, वापस उठा के पर्ची लेके आए। उसके बाद फिर हमको बोलते हैं कि जाइए वापस, तो पेशेंट को देखिए अभी हम आते हैं। उसके बाद फिर नहीं आए, फिर आए बुलाने, हमने 74 हो गया सर, चलिए वापस, फिर भी नहीं गए। फिर हम बोले सर आइए, तो पर्ची में 4 दवा लिख के दे दी, बोले लगवाइए। अब मेरे पापा का ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो ऑक्सीजन हटा के नेबुलाइजर लगवा दिए कि ऑक्सीजन कम हो जाए। जब 1 हो गया ऑक्सीजन तब आए सर, चलिए एक बार देख लीजिए, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। उनको ऐसे मार दिए पड़े पड़े बेड में, कोई नहीं यहाँ देखता है, सब केयरलेस ही करता है और ऊपर से बुलाने पे आता भी नहीं है डॉक्टर। 10-15 मिनट रहेंगे तो फिर 1-2 का सुनेंगे। इस तरह का इन लोगों का लापरवाही से जान जा रहा है। अभी एक देख रहे होंगे जो आई बच्ची जो बोल रही है उनके पिताजी को इन लोग मार दिया। ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा? और ये सरकार को चाहिए कि किनके नजर में हो रहा है। और मंत्री महोदय के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। उनके बारे में अगर हम लोग ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना BP बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। 14 मई को भी SBMCH से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण एक थैलीसीमिया पीड़िता सरिता कुमारी की मौत हो गई।
परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य कर्मियों की अनदेखी के कारण मरीज ने दम तोड़ा। परिजनों के मुताबिक भर्ती के दौरान ही सरिता का ऑक्सीजन स्तर गिरने लगा और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। बार बार स्वास्थ्य कर्मियों से ऑक्सीजन लगाने को कहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिससे मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। ऑक्सीजन की कमी थी, एसएलएस में पेशेंट है, इसको ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन मांग रही थी, खुद ऑक्सीजन नर्स को बोली कि दीदी हमको दीजिए ऑक्सीजन। वो पल्स भी चेक किए, उसके बाद बोली कि नहीं पल्स आया, सारा कुछ ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तब पेशेंट मांग रही है ऑक्सीजन, तो उसको देना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं दिया, हम भी बोले 3-4 बार तो ऑक्सीजन दीजिए, नहीं दिया उन लोग ऑक्सीजन समय पे। इधर गुमला के सदर अस्पताल में भी हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर खून की कमी, इलाज में लापरवाही और डॉक्टरों की उदासीनता का आरोप लगाया। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अपनी नाराजगी भी जताई। इतना सीरियस है, अभी रांची रेफर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि रांची इस तरह का सीरियस को ना किया जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ हर बीमारी का डॉक्टर दिया जाए, हर बीमारी का इलाज हो, हर बीमारी का यहाँ ब्लड का उपलब्ध किया जाए, क्योंकि ब्लड बैंक बंद करने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जिस तरह से यहाँ असुविधा है उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर बनाने के दावे करती है, दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन, खून और बुनियादी इलाज तक के लिए मरीजों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पतालों में संसाधनों की कमी है या फिर सिस्टम पूरी तरह संवेदनहीन हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, गुमला से रुपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं धनबाद के टुंडी से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल से रेफर हुई गर्भवती को सहिया और दलालों ने मिलकर निजी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां मुफ्त इलाज का झांसा देकर अब परिवार से 25,000 रुपए की मांग हो रही है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। जानकारी के मुताबिक टुंडी स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में सहिया और दलालों ने महिला के परिजनों को बहला फुसलाकर ममता वाहन से सीधे हीरक रिंग रोड स्थित निजी अस्पताल भेज दिया। निजी अस्पताल में महिला का सीजर ऑपरेशन किया गया, जहां उसने बच्ची को जन्म दिया और परिजनों का आरोप है कि पहले उन्हें मुफ्त इलाज का भरोसा दिया गया, सरकारी सुविधा देने की बात कही गई, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से 25,000 रुपए जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने सख्त रुख अपना लिया। कहा, लिखित शिकायत मिलती है तो दोषी सहिया, दलाल और संबंधित निजी अस्पताल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती करके चल गई। यहाँ भी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, पैसा मांग रहा है। हॉस्पिटल को डॉक्टर को पहचानते हैं यहाँ जो है? नहीं पहचानते। बोली सैया दीदी सबकी, चलो अच्छा अस्पताल है। कौन है सही है आप लोग का? सुनीता। तो सदर अस्पताल गए थे कि डायरेक्ट यहाँ आए? नहीं, यहाँ तो किस गाड़ी से आए यहाँ पे? हाँ, जो सरकारी नहीं है, ममता वाला एम्बुलेंस है। अब मनीष जो है कब किसी को लाया है, ये हमको डिस्ट्रिक्ट मरीज तो आते ही रहता है किसी न किसी के थ्रू, कोई न कोई थ्रू तो हम तो जाते हैं, मार्केटिंग में लोग जाता है। अब लाया है वो किस तरह लाया है ये मनीष को पता है। और देखिए, इस मामले को लेकर कुछ अहम सवाल। मुफ्त इलाज के नाम पर ठगी, आखिर किसके संरक्षण में ये नेटवर्क चल रहा है? क्या मरीज अब इलाज नहीं कमाई का जरिया बनते जा रहे हैं? मरीजों की मजबूरी पर कमीशन का खेल कौन चला रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग को इस नेटवर्क की जानकारी नहीं? गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? रेफरल सिस्टम में आखिर गड़बड़ी कहां है और जिन्होंने गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई कब होगी? ये तमाम अहम सवाल, क्योंकि इस मामले में जैसे मजबूर किया गया, बहला फुसलाकर निजी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां पर गर्भवती महिला बच्ची को जन्म देती है और उसके बाद उससे 25,000 रुपए की डिमांड की जाती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि पहले ये भरोसा दिया गया था दलाल और सहिया की तरफ से कि सरकारी सुविधा के तहत ही उसका ट्रीटमेंट होगा,
उसकी डिलीवरी कराई जाएगी, लेकिन उसको निजी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और वहां अब उससे 25,000 रुपए की डिमांड हो रही है। अब बात एक ऐसी खबर की जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कैमूर में 4 सिरकटी लाश मिलने से सनसनी है। इस सीरियल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। अपराधियों ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद हर कोई सहमा हुआ है। चार सिरकटी लाश, सीरियल मर्डर से सनसनी, सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। नदी में बहते 2 नीले रंग के सूटकेस, सूटकेस के भीतर सड़ी गली लाशें। नहर के किनारे बोरे में बंद बॉडी के पार्ट्स। ये तस्वीरें आपको हिलाकर रख देंगी। कैमूर के दुर्गावती नदी के ऊपर पुल पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला रुका है। नदी किनारे पुलिसकर्मियों की टीम तफ्तीश में जुटी है। कैमूर में 4 सिरकटी लाशों के मिलने के बाद पुलिस पूरी गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पुलिस सबूत जुटाने में जुटी है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना आसान नहीं है। दुर्गावती नदी किनारे मिले 2 सूटकेसों में सड़ी गली 2 लाश मिलने के बाद सबके होश उड़े हुए हैं। तो अभैदे नहर के किनारे बोरियों में शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में फिर से सनसनी फैली है। दोनों शवों के सिर गायब। अपराधियों ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद हर कोई सहमा हुआ है। सूटकेस में शरीर के कटे हुए अंग और बोरे में बंद बॉडी के पार्ट्स, इस खौफनाक तस्वीर को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। अब पुलिस ने लाशों के बारे में जानकारी देने वालों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वो अभी डिटेल आपको इन्वेस्टिगेशन सुराग नहीं पता चल रहा है किस लिए कैसे क्यों बोल तो दीप सुराग रहता तो आप लोग को भी तो पता रहता। ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने सबको आप लोग के माध्यम से भी बोल दिया है कि किसी का कुछ इस तरह से कहीं पर भी पुलिस का साथ बना हुआ है सूचना अगर देता है तो हम लोग जाकर उसको वेरीफाई भी करते। पुलिस के लिए साथ बना हुआ है हत्या। अब देख रहे हैं इसको आगे हम लोग किस तरह से। उसके लिए एसपी कैमूर का अब प्राप्त हुआ है 50,000 के लिए इनाम की राशि को जो भी इसका सूचना देगा उसको राशि के लिए हम लोगों ने इसका आगे कार्रवाई की। कैमूर में 4 सिरकटी लाश मिलने के बाद दहशत का माहौल है। ये मामला सीरियल किलिंग का हो सकता है। पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना आसान नहीं है। अंदेशा है कि नदी और नहर में मिले शवों का आपसी कनेक्शन हो सकता है। नदी और नहर में मिले डेड बॉडी के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं और यह एक ही जघन्य हत्याकांड का हिस्सा भी हो सकते हैं। बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में दुनिया में अशांति का माहौल है तो आपको कूटनीति से बातें करनी होंगी। पीएम का दौरा आज के समय में सार्थक है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व हालात को देखें तो महंगाई तो होगी ही, लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। लगातार ये संकेत प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि आप अपने खर्चे कम करें और आप ये ध्यान रखें कि आने वाले समय में अगर संकट बढ़ता भी है तो आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपने खर्चे के हिसाब से अपना जीवन चला सकें। इसको लेकर आप पहले से तैयारी रखें। आज के डेट में, आज के दौर में विश्व पूरा अशांत माहौल में है। जब तक दौरा जा करके आप कूटनीति वाली बात नहीं करिएगा, अपनी पॉलिटिकल बात नहीं रखिएगा, तब तक बात बनने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा दौरा करना ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। देखिए, पेट्रोल डीजल कोई भारत के अंदर तो बनता नहीं है, ये तो बाहर से मंगाना ही पड़ता है। अब पूरा विश्व आज संकट से जूझ रहा है, तो डीजल पेट्रोल आपके यहाँ नहीं बनता तो महंगाई तो बढ़ना ही है। गोपालगंज के चर्चित मूकबधिर संतोष यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतक का सगा भाई रामकिशोर यादव ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने शूटर राजकिशोर और रामकिशोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
जांच में पता चला कि पारिवारिक विवाद और जमीन विवाद की वजह से हत्या की साजिश रची गई थी। पहले गिरफ्तार किए गए 3 निर्दोष लोगों को अब रिहा कराने की तैयारी है। गलत जांच और निर्दोषों को जेल भेजने के आरोप में मीरगंज थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। सारी बातें आई कि मृतक का भाई ही संदिग्ध है, तो जब पूछताछ हुई तो उसने ये भी बताया कि मरने के बाद उसने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया ताकि ये पूरी तरह मर जाएं, और फिर पुलिस को 112 को उसने कॉल किया। तो इस घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा जिससे ये घटना की गई थी, जिंदा कारतूस है, वो बरामद कर लिया गया है। जो इस कांड का सूचक था भाई मृतक का रामकिशोर यादव, और जो शूटर था राजकिशोर सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों को जेल भेजा जाए और जो 3 निर्दोष जिनके साथ रामकिशोर यादव का विवाद था, उन तीनों को जेल से मुक्त कराने के लिए न्यायालय को प्रतिवेदन दिया जा रहा है। इसमें सही अनुसंधान हुआ है। और आज पूरे धूमधाम के साथ सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। वट सावित्री सुहागिन महिलाओं की तरफ से पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए की जाती है। नवादा में बड़ी संख्या में महिलाएं वृक्ष के पास पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर 16 श्रृंगार करती हैं, बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करती हैं। आज के पूजा करने से महिलाएं लोगों को सदाखंड सौभाग्यवती रहने का प्राप्ति मिलता है, और ये जो व्रत है इससे हम संकट, भारी से भारी संकट से औरतों लोगों अपने पति को छुटकारा पा सकती है और सदाखंड सौभाग्यवती प्राप्त कर सकती है। इससे पुत्र पौत्र धन धान लक्ष्मी सभी की प्राप्ति होती है। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।